इनिशियली मैं बहुत नर्वस थी, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर हर. मुझे लगा कि ओ गॉड, आई होप मम्मी डायलॉग्स मतलब मेमोराइज करके आई है. अगर यू नो वो भूल गई तो मैं नर्वस हो जाऊंगी उनके लिए. ऐसा होता है ना कि आप बच्चों को थोड़ा सा, नहीं नहीं ये गाता बहुत अच्छा है, देखो तो वो वाला. आई वॉज फीलिंग फॉर माई मदर. इट वॉज रियली वियर्ड. बट तब मुझे रियलाइज हुआ एक सीन करने के बाद कि मतलब वो तो ऑब्वियसली शी इज वर्क वे मोर देन आई हैव एंड शी इज अ मच बेटर एक्टर देन आई एम. तो शी वॉज नॉट स्ट्रेस्ड आउट. इनफैक्ट वो इतनी चिल्ड आउट थी. आई वॉज लाइक लिटिल लाइक वाओ, मैं उनकी तरह बहुत हूँ. शी वॉज वेरी लाइक शॉर्ट के बाद यू नो कुछ और, हाँ हम लोग यहाँ करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे. एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी she was very into that. So I felt, and I was very happy कि mom came in the last leg कश्मीर में, जहाँ सब आई थिंक हॉलीडे मोड पे चले गए थे क्योंकि पटियाला में हम लोग पसीने से मर रहे थे. और फिर कश्मीर में इट वाज लाइक यू नो कमिंग बैक टू हेवन. कश्मीरी पुलाव तो मैं हर रोज खा रही थी. आई केम बैक एंड आई पुट ऑन 3 kilos. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. Alia, hi. This is your first period film, if I'm not wrong. Yes. So yeah. was there any kind of pressure? And Meghna, how is it directing Alia? What do you think of her as an actor? I mean, yeah, pressure also because it's a true story. So for me, it's the first time I'm playing a true story. You know, representing a character that actually, a person that actually existed. So that comes with a sense of responsibility and a certain sense of onus that I hope that there's the right amount of representation, right amount of emotion, and I hope that you know the people feel what this character went through. Meghna? So like everybody knows by now, if she had not done this film, it would probably not get made. So she's a very big reason that this poster is behind us today. It was a pleasure, and I tell her this, ki as a director she has spoiled me, because the level of preparation that she comes with to the set, she will not only know her lines, she will know the other characters' lines also. उनकी ज़बान को भी वो साफ़ करती थी eventually set पे. Small nuances, she comes at them with instinct. You know, there is no, it's very spontaneous, and that is what shows, that grain shows on screen in her performance. Minor tweaks you ask her to do, she'll give you a whole other alternative to one performance, which is very, very gratifying because you see so many possibilities of this character in front of you. So it's been a very fulfilling journey making this film with her. And particularly the graph of the character, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये लड़की शुरू कहाँ से करती है और ख़त्म कहाँ पर जाके इसकी कहानी, इसका ये सफ़र होता है. उसमें भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरह से उसने उस वक्त बात की, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या थी, इवेंचुअली व्हाट इट बिकेम, दीज आर वेरी सब्लिमिनल थिंग्स. सरफेस पे तो हेयर स्टाइल, लुक, मेकअप ही दिखता है, लेकिन बहुत सारी सब्लिमिनल चीज़ें होती हैं जो एक परफॉर्मेंस में आती हैं, एंड विच इवॉल्व्ड एक्टर्स आर ओनली केपेबल ऑफ डूइंग. मेघना, आप हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी अलग तरह की फिल्म होगी, अलहदा फिल्म होगी, लेकिन फिर भी इस तरह की फिल्में काफ़ी बन चुकी हैं. पहले प्रिया राजवंश ने ये इस तरह का कैरेक्टर निभाया है. किस तरह की फिल्म? हिंदुस्तान की कसम जो थी उसमें प्रिया राजवंश ने भी इस तरह का कैरेक्टर निभाया है. तो ये जो राधिका, जो आलिया का कैरेक्टर है, वो उससे कितना डिफरेंट है, और इसको पाकिस्तान रिलीज करने का क्या प्लानिंग है आप लोगों का? सो इस आपके सवाल के 2 जवाब हैं मेरे पास. ये इनका कैरेक्टर जो हिंदुस्तान की कसम है उसके कैरेक्टर से या उस कहानी से कितना अलग है मैं कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं है ऑनेस्टली. मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा लगाव इस कहानी से, या ये मेरा अट्रैक्शन इस कहानी से सिर्फ इस वजह से था कि ये एक ट्रू स्टोरी है, और जस्ट दैट सेट्स इट अपार्ट फॉर मी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. सो दैट्स योर फर्स्ट आंसर. इस फिल्म को पाकिस्तान में किस तरह से रिलीज़ करेंगे ये मैं मेरे बहुत ही केपेबल प्रोड्यूसर्स के हाथ में छोड़ूंगी. मेरा काम था फिल्म बना के उनको देना. हाय आलिया एंड हाय विकी. मेरा सवाल है कि ये फिल्म का जो प्लॉट है या जो कैरेक्टराइजेशन है या जो आप दोनों का कैरेक्टर है काफ़ी अलग है. तो सोच के स्तर पे, रिसर्च के स्तर पर क्या आप लोगों ने वो किताब पढ़ी थी जिस पे ये फिल्म आधारित है, कॉलिंग सहमत? तो क्या आप लोगों ने वो किताब भी पढ़ी, और सबसे मुश्किल क्या था आप लोगों के लिए जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे? मतलब कोई वाक्या या सोच के स्तर पर बहुत डिफिकल्ट था सीन को परफॉर्म करना, अगर दोनों आप बता पाएं. किताब नहीं पढ़ी थी. कहा गया था
कि ना पढ़ने, बिकॉज वी वर टोल्ड, वी तो मुझे पता नहीं बट मुझे कहा गया था टू ट्रीट द स्क्रिप्ट एज द ब्लूप्रिंट फॉर माय कैरेक्टर, एंड उसी पे हम अपनी कहानी बनाएंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक. एंड दूसरा, आपने जो डिफ़िकल्टी की बात की थी, उसमें आई थिंक डिफ़िकल्टी एज सच मुझे याद है, जो हमारा बॉम्बे स्केट था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वेयर वी हैड क्रिएटेड अ सेट फॉर द इंटीरियर्स ऑफ जो हमारा हाउस इन पाकिस्तान है. तो वहाँ पे तकरीबन वी वर शूटिंग अराउंड सम आई थिंक 8 to 9 सीन्स एवरी डे, which is a lot जब आप सीन शूट कर रहे होते हैं. एंड वो मुझे याद है, हम पहुंचते थे, तैयार होते थे, और उसके बाद वो दिन कैसा जाता था हमें नहीं पता, बिकॉज जाते थे, शूट करते थे, आए, चेंज किया, फिर जाते थे, फिर कुछ और शूट कर रहे हैं, फिर आते थे. तो इट वाज लाइक वो चलता ही जा रहा है. एंड हैट्स ऑफ टू मेघना एंड आवर डीओपी जय पटेल, जिनकी इतनी ट्रिमेंडस प्लानिंग थी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे, क्योंकि जब इतना सारा शूट करना होता है तो आप सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें आप वही शूट कर सकते हो. आपके पास लग्जरी नहीं है कि चलो यार वो भी शूट कर लेते हैं, एडिट पे देख लेंगे, वो नहीं हो सकता. तो वो उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम वो कर पाए. पर इट वाज अ लॉट टू टेक फॉर द एंटायर यूनिट, बट उसके बाद अच्छा लग रहा था कि हमने इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट आई थिंक 12 to 14 days वी वर थ्रू 50% ऑफ द फिल्म. सो या. आलिया. Hi, Alia. आलिया कौन सा? Yeah, no. Sorry, hi, I'll just answer that question. मुझे किताब दी गई थी, and I did go through it, but I also always believe that less is more. The film was my only, I think, Bible, you can say, the script to really refer to. क्योंकि किताब काफ़ी is very extensive, there are a lot of stories. तो हमने एक, I mean, if you go to make the किताब, तो काफ़ी 2-3 पार्ट बन जाएंगे. तो इसमें हमने इस जर्नी को लेकर फिल्म बनाई थी. तो आई डेंट नीड टू गो थ्रू द होल बुक. आई जस्ट रेड इट फॉर फन मे बी, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आया कि यू नो बुक है ऑलरेडी उसके ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट, और मेरे पास बुक था. बट आई लाइक टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट. एक छोटा